आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूमि सुधार। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए और लाइक करिए। आपको एक दिखा रहे हैं, आज का टॉपिक है खेत की नापी का क्षेत्रफल। मतलब कोई खेत है, उसकी नापी की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने तरीके से निकालते हैं। तो आपको हम दो तरीके दिखाएंगे। एक होता है ये हो गया खेत, अब इसकी लंबाई चौड़ाई है 20 फीट, फीट में निकाल रहे हैं 20, 30, अब इसका 35, इस टाइप का हो अगर खेत कोई, अगर आप किसी का, तो ये इसका कोई भुजा आपस में बराबर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज जैसा है। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल एक अक्सर आप सभी लोग निकालते हैं, हर आदमी यही निकालते हैं कि आमने सामने के भुजा को जोड़ देते हैं आधा करके और फिर सामने वाले को गुणा कर देते हैं, तो उसका उसी हिसाब से क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो एग्जैक्ट उसकी इसकी है क्षेत्रफल की नहीं निकलती है। और अब दूसरी तरीका भी बताएंगे आपको उस भुजा का। सबसे पहले ए हो गया, ए बी सी और डी हो गया। तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हो गया 30 और 35 जोड़ देंगे, 30, 35 आधा कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 65 भागे 2। अब इसको कटा देंगे 32.5। फिर उसी तरह इसका भी कर देते हैं 20, 33 और फिर इसको आधा कर देंगे 53, 2, 26.5। अब फिर क्या करेंगे हम 32.5 को और 26.5 को, इनको और इनको जो है इनका औसत निकालने पे इनको गुणा कर देंगे हम 861.25। ये हो गया इस हिसाब से क्षेत्रफल। इस तरह से सभी लोग इसी हिसाब से क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, एक आसान तरीका से ही है, लेकिन ये एग्जैक्ट 100% सही नहीं है। दूसरे तरीका आपको हम बताएंगे। तो दूसरे तरीका बताने से पहले ना इसको हम दो भाग में पहले इस चतुर्भुज को, समलंब चतुर्भुज को बांटेंगे पहले, तो एग्जैक्ट हिसाब से इसका रकबा निकालने का होगा प्रोसेस। तो सबसे पहले हम डी और बी को मिलाएंगे, दो भाग में इस प्लॉट को बांटेंगे, ठीक है। इस खेत को हम दो भाग में बांट दिए। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, बता देते हैं। एक तो ये आपके पास खेत अगर ये अवेलेबल है अभी, तो अगर जहां पे है तो उस बिंदु जो है डी और बी, ये दोनों बिंदु पर जाके हमको इस फीता से इसको हम नाप लेंगे कितना हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये हमारे पास ये नहीं है खेत अवेलेबल, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसका सूत्र से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम उस सूत्र से। बी डी का संपूर्ण त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज ये हो गया ए बी डी संपूर्ण त्रिभुज। अभी संपूर्ण त्रिभुज में ये बन गया है, दो भाग में बांट दिए तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे इस सूत्र के लिए, इसको कर्ण का निकालने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर करना है पहले, ए बी स्क्वायर। अब हो गया ए और डी का स्क्वायर, फिर करेंगे ए और डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए और बी का स्क्वायर होगा 30 और फिर ए और डी का स्क्वायर है 20 बराबर बी डी स्क्वायर। फिर 30 का हो जाएगा 9, 3 तरीका 9
अब हो गया ये 20 का 2 दूना 4, 400 बराबर BD²। इन दोनों को जोड़ देंगे, अब जो आया हुआ है 9 और 4 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 1300 बराबर BD²। वर्गमूल निकालेंगे तो 1300 का वर्गमूल निकालेंगे, आएगा 1300 का बराबर BD² बराबर 1300 का वर्गमूल हो जाएगा 36। वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 1300 का 36। तो हमारा ये 36 निकल गया, यहाँ का इसका कर्ण निकल गया, कर्ण निकल गया। यदि अब ये कर्ण निकल गया तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान हो गया। अब निकालते हैं क्षेत्रफल इसकी। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इन तीनों भुजा को जोड़ देंगे, 30 और 20 प्लस 36, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे हम। तीनों को जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है, 3 2 5 5 3 8, ये हो जाएगा 86 और 2 करेंगे और इसको आधा करेंगे 86 को तो हो जाएगा 43 हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे यहां, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे, 30 घटा देंगे, 30 घटा देंगे तो आएगा कितना, 13 13 और फिर 23 7, ठीक। क्या किए हैं, 43 यहाँ लिखे हैं और इसमें 47 में से घटा के जितना ये अंक है तीनों घटा के रख दिए हैं। अब लाइन से इसको हमारा इसका वर्गमूल निकालेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो जितना आ रहा है कैलकुलेटर के आप मदद से कर लीजिए, गुना कितना हो रहा है, हो गया, इतना आ गया। अब ये क्या आया है जो इसको गुना करने पे आया हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा वर्गमूल 299, ठीक है। इतना आ जाएगा स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट हो गया इस त्रिभुज का पहला वाला, पहला जो निकाले हैं त्रिभुज का पहला। अब दूसरा का निकालेंगे, सेम इसी तरह करेंगे, दूसरे त्रिभुज का, त्रिभुज अब हो गया BCD, अब हो गया BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल सेम इसी तरह तीनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दिए हैं तो यहाँ आया है 104 और इसको भागा 2 करेंगे, आधा करेंगे तो इसको आधा करेंगे हो जाएगा 52, कट गया। फिर उसी तरह 52 को लिखेंगे यहाँ, अब 52 से फिर ये तीनों घटा देंगे 52 में से, 16 17 19, फिर उसी तरह इसको भी गुना करेंगे, ये गुना करेंगे, ये चारों को मिला के कैलकुलेटर से मदद से आप गुना कर लीजिए,
आएगा 2 2 6 8 ये हो गया। कैलकुलेटर की मदद से इतना गुणा कर लिए। अब इसको ये जो आया हुआ है इसका हम फिर से वर्गमूल निकाल देंगे। तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना स्क्वायर फीट में है निकल हम निकालें। इसका वर्गमूल 518 आ रहा है। 518 इसका वर्गमूल निकाले तो स्क्वायर स्क्वायर फीट हो गया। अब हम वो देख रहे हैं कि ये दूसरा क्षेत्रफल इतना आ गया 2 का, और पहला का आया हुआ है इतना 299। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, इन दोनों को जोड़ देते हैं 299, इनको जोड़ेंगे तो 8 9 हो जाएगा। ये हो गया 817। अब देख रहे हैं हम इसमें पहला जो निकाले तरीके से ये आया हुआ है, इसमें 861 आया हुआ है 861। अब इसमें आया हुआ है 817। तो इन दोनों में अंतर है। तो एग्जैक्ट ये आया है एक पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, इसका त्रिभुज का जो हुआ है क्षेत्रफल अलग अलग बांट के दोनों बगल में निकाले हैं। तो ये एग्जैक्ट हो रहा है। और ये जो हो रहा है ये सब ले निकालते हैं, एक अनुमान से पूरा 100% उसको सही नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा इसका बंटवारा सही हुआ। तो इसी तरह हम लोग बांट सकते हैं अपना जो भी प्लॉट है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।